ठीक है, आज हम चालू करते हैं एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसक्यूएल को एक्सप्लेन करेंगे, लाइक उसका सिंटैक्स के बारे में, सिंटैक्स क्या होता है, और लाइक एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, यू। ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसक्यूएल क्या क्या होता है, और इसका डिफिनेशन सा समझेंगे। और बाद में धीरे धीरे करके आगे और भी जो भी कुछ भी होता है तो उसके बारे में समझ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग डाटा और मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग डाटा इन अ डाटाबेस। एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज है दैट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर किसके लिए, फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा इन अ database. So it's all about introductions of SQLs. And next, we move over the syntax that ki how we will write a code, uh, how we will write a query in this place. So SQL statement, most of actions मतलब बहुत सारे actions you need to perform on database are done with a SQL. लाइक जो भी हमें बहुत सा ऑपरेशन मतलब उस पे परफॉर्म करना होता है, तो वी नीड तो हमें लाइक बहुत से ऑपरेशन विथ हेल्प ऑफ एसक्यूएल वी कैन परफॉर्म। ओके। एंड SQL statement consist की कीवर्ड डाटा इजी टू अंडरस्टैंड, जिसमें SQL स्टेटमेंट होता है ना, इसका जो कीवर्ड होता है डाटा वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो इट्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, it is a very simple keyword, so anyone can understand very easily. Okay, the following SQL statement will return all record from tables name customers. जो नीचे का दिया हुआ कमांड है कस्टमर का, दिस इज फ्लोइंग कमांड दैट रिटर्न रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर टेबल्स। तो जो ये दिया गया है कस्टमर कस्टमर का टेबल, ए select from a customer, so it's return all customers select from customer tables. It will show all about a customer table. You see here result, you will see here result, you will see अब देखोगे यहाँ पे result, you will see here result, you see here the customer ID, customer name और customer contact number, address, city, postal code or country, everything it's mentioned here. Next, we saw that कि database most often contain one more tables. मतलब कि database होता है most often अक्सर contain one more tables, each tables identified name। जो जो each table होता है उसको identify किया जाता है by the name. Suppose that have a customer's order and content record in database. Database is the most often contain one more tables, मतलब एक जो database होता है वो मल्टीपल टेबल को कंटेन कर सकता है। ईच टेबल्स, जो हर एक टेबल होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर टेबल का हम नेम डिफाइन करते हैं। सच है जैसे कि ये हमें कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में हमें हो सकता है कस्टमर का नेम, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का सिटी और कस्टमर का पोस्टल कोड और कस्टमर का कंट्री। ऑर्डर टेबल्स मींस दैट की कस्टमर जो हमें ऑर्डर करता है तो कस्टमर का ऑर्डर के बारे में उसमें मेंशन रहेगा, तो ये सब कस्टमर ऑर्डर टेबल। एंड कंटेंट रिकॉर्ड विद डाटा, एंड जो उसका होता है कंटेंट रिकॉर्ड करता है विद डाटा। In this tutorials, we will use well-known North Face simple database including access and modify. तो ठीक है, keep in mind SQL keyword are not a case sensitive. केस सेंसिटिव मतलब दैट मीन्स कि अगर हम अपर केस लिखे लोअर केस लिखे तो यह समझेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपर केस में भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनीथिंग इन अपर केस और लोअर केस, will not issue, it is called a case sensitive.
it is a it is not a case sensitive claim. Semicolon after SQL statement. Some database system require semicolon at the end of each tables. Semicolon is a standard way to separate each statement in each statement. सेमीकोलन इज ए स्टैंडर्ड वे, मतलब एक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब एक तरीका है टू सेपरेट ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट, हर एक जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं इन डाटाबेस सिस्टम दैट अलाउ मोर देन वन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इन अ सेम सेम कॉल टू द सर्वर। तो सेमी कॉलन्स हेल्प करता है एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट्स इट्स वन टाइम। ओके, in the tutorials we will use semicolon at the end of each statement. Select extract data from a database. Select basically used for extracting data from database, or update command update database in a database update data in a database, मतलब that means कि it update something inside a tables or be in a database। delete delete basically it helps us to delete data from database, that means कि suppose that if we want to delete particular data, particulars means particular row in a uh, particular group from database, so that times we can use delete commands for deleting database। insert into basically it helps us to insert value inside a particular tables. It help us to insert data in a particular tables or in a database। Create tables help us to creating a new database, and create a database. It help us to create, it provide a power to create a new database। Alter command basically it helps us to modify our database. Suppose that if we want to change a name of database, so that times we can use alter commands, create tables. For creating tables we have a command, create tables. With the help of this command we can create tables, alter tables means that means if we want to alter, if we want to change particular row or particular columns name or anything, so that times we can use alter commands। Drop command in tables, it delete tables, it used for deleted tables। And create index basically index is a way, uh, index it help us to finding index, basically it help to find a quickly something in a database, or drop in delete index। ओके, और ठीक है। या स्टेप 1 second wait। Now we move on SQL is select statement। Select basically help us to
Select data from a database. Select statement used to select data from a database. Return data from a customer table. Suppose if I return data from a customer table. See here, select customer name, city of from the. Suppose that if I want to find customer's name or customer city, so that we can perform like that. ऐसे we can perform ऐसे see number of record 91. This is all about a record. ठीक है. Syntax. Select column 1, column 2. सिंटैक्स here support that कि अगर हम कोई कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम 2 are the field names on the tables. Want to select. One second, wait. What is benefit to like angle?